आज हम फाइनली इस पूरी सीरीज का लास्ट एपिसोड बना रहे हैं। ये जो पूरी सीरीज थी एक जर्नी थी जिसमें हमने समझा कि हमारा जो माइंड है वो सर्वाइवल का टूल नहीं है, वो अवेयरनेस और क्लियरिटी का भी ब्रिज बनाता है। पिछले एपिसोड में हमने इंट्यूशंस के ऊपर बात की थी, जहां उसको समझकर हमने ये समझ में आया कि जो माइंड है उसका काम प्रोसेस करना है, लेकिन जो डायरेक्शन आती है वो अंदर की क्लियरिटी से आती है। माइंड कोई डायरेक्शन नहीं देता। और आज इस एपिसोड में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो ये पूरी सीरीज है उसको कंप्लीट कर देगी, और वो है कि मैं और मेरा माइंड कौन है। क्योंकि जब तक ये कंफ्यूजन रहेगा कि मैं ही मेरा माइंड है, लाइफ में फ्रीडम मिलना पॉसिबल नहीं है। हम अपने थॉट्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं, ये हम सभी ने देखा है। जैसे जैसे थॉट्स आते हैं वैसे वैसे हमारे रिएक्शन होते रहते हैं। हम थॉट की वजह से कभी परेशान हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी स्ट्रेस हो जाते हैं, कभी जेलसी में आ जाते हैं, कभी कंपैरिजन होने लगती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो माइंड है, जो थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमें चला रहा है, जबकि होना चाहिए कि हमें अपने माइंड को चलाना चाहिए। क्योंकि माइंड एक मशीन है, एक प्रोसेसर है, एक टूल है, एक मेमोरी सिस्टम है। पर हमारी जो कंडीशनिंग है वो इस हिसाब से हो गई है या कर दी है, जिस वजह से हम अपने आप को माइंड समझने लगे, यानी कि मैं ही मेरा माइंड है, ये हम मानने लगे। और इसी वजह से हमारी आइडेंटिटी, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी जितने भी डिसीजंस हैं ये माइंड के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, और उसी को हमने अपना सेल्फ मान लिया, यानी कि मैं मान लिया। इस सीरीज का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट यही है कि हम माइंड नहीं है, हम वो स्पेस हैं जहां माइंड ऑपरेट करता है। एक एग्जाम्पल में समझते हैं। आप सैड हो, मान लेते हैं। अब आपके माइंड में जो थॉट्स आएंगे वो इसी के हिसाब से आएंगे, जैसे कि मैं अकेला हूँ, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, सब मुझे बेकार समझता है। यानी कि जिस वजह से आप सैड हो उसी टाइप्स के थॉट्स आएंगे। अब यहाँ दो तरीके हैं उसको समझने के। पहला तरीका ये, या तो आप उस थॉट को ही सच्चाई मानने लगो, हर थॉट के ऊपर रिएक्ट करो, हर थॉट में उलझ जाओ और मानने लगो कि हाँ ये जो हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है, और अपनी जो इमोशंस हैं उसी के हिसाब से आपने उसको हैवी कर लिया, जिस वजह से आप परेशान होने लगे। दूसरा, आप अवेयरनेस से देखते हो कि ये जो थॉट है, ये थॉट तो है लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये माइंड के अंदर जो थॉट फैक्ट्रीज हैं, जो थॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हैं। यानी कि ये थॉट्स जो आ रहे हैं ये सच्चाई नहीं है, ये आते रहेंगे। कुछ टाइम अगर मैं शांत इन्हें देखते रहूँगा अवेयरनेस से, तो थोड़ी देर बाद ये टाइप के थॉट्स भी चले जाएंगे, और जो थॉट की पावर है वो भी टूट जाएगी। फिर थॉट, इस टाइप के जो थॉट्स हैं फिर आपको कमांड भी नहीं देंगे, और आपका जो इमोशन जो हैवी हुआ है जिस वजह से आप परेशान हो रहे हो वो भी कम होता चला जाएगा। और यही तुम्हारा रियल सेल्फ है, यानी कि यही तुम हो जो ऑब्जर्व कर सकता है, वो जो फील कर सकता है बिना अटैच हुए, वो जो माइंड के जो थॉट्स हैं उनको सुन सकता है बिना उनमें उलझे हुए। अगर तुम थॉट हो तो कौन देख रहा है उस थॉट को? अगर तुम फियर हो तो कौन फील कर रहा है उस फियर को? और अगर तुम माइंड हो तो कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है? तो यही क्वेश्चन तुम्हारी अपनी असली आइडेंटिटी, यानी कि जो सेल्फ है, वहां तक ले जाएगा। तो ये जो टॉपिक है, द रियल यू वर्सेस द माइंड, ये कोई फाइट नहीं है आपकी और आपके माइंड के बीच में, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। जब हम इस अंडरस्टैंडिंग को समझ जाते हैं, हम समझ में आते हैं कि माइंड एक टूल है, एक आइडेंटिटी है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग माइंड के साथ, हमारा जो रिलेशनशिप है माइंड के साथ, वो हील होने लगता है। और उस दिन से लाइफ हैवी नहीं लगती, थिंकिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, इमोशंस स्कैरी नहीं लगते, और पास्ट जो है आपको डिफाइन नहीं करता, और फ्यूचर आपको परेशान नहीं करता। और उस दिन फाइनली तुम उस जगह पहुंच जाते हो जहां तुम्हें क्लियरली सब कुछ दिखाई देने लगता है, और वो है द रियल यू। ये सीरीज आज यहीं ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। अगर आप लोगों ने इस सीरीज को पूरा देखा है शुरू से लेकर एंड तक, तो अब आपके लिए आपका जो माइंड है एक मिस्ट्री नहीं है। अब आपका माइंड आपके लिए टूल बन गया है। आपको समझ में आ गया है कि माइंड के फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फ्रॉम सर्वाइवल टू अवेयरनेस, राइट। अब आप इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जो जो बातें मैंने बताई हैं इस सीरीज में शुरू से लेकर एंड तक, आप उसको डेली लाइफ में यूज़ करिए कि कैसे हमारा माइंड हमारे ऊपर हावी रहता है। क्यों हम अपने माइंड को समझ नहीं पाते, क्या क्या रीजंस हैं जिस वजह से हम उस लेवल तक नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। आई नो कि मैंने बहुत ऐसी बातें की हैं जो डीप हैं, समझने में टाइम लगेगा। जैसे ये मैंने शुरू में भी बोला कि ये एक जर्नी है, लेकिन ये ही एक सॉल्यूशन है।
हमने बहुत सारी बातें की हैं बचपन से, आपने भी सुना है बचपन से कितनी सारी बातों में उलझे रहते हैं हम लोग। किसी ने क्या बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन कभी भी हम सही डायरेक्शन तक, सही वजह तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मैंने कोशिश की है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है इस सीरीज़ के माध्यम से कि हम एटलीस्ट समझें और वहाँ तक जो प्रॉब्लम है एग्जैक्ट वहाँ तक पहुँचे और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको धीरे धीरे सॉल्व करें, जिससे हमारी लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है। और ये तभी हो पाएगा कि जब आप अपने माइंड के अंदर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये जो जर्नी है ये इनर जर्नी है, ये बाहर की जर्नी नहीं है। अब तक तो हम बाहर की जर्नी में जीते रहे, बाहर की दुनिया में हम व्यस्त रहे, लेकिन हमारी जो अंदर की दुनिया है यही हमारा प्रतिबिंब है बाहर के लिए, राइट। जो हम अंदर हैं वही हम बाहर हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी माइंड के अंदर जाना है, माइंड को समझना है कि माइंड कैसे काम करता है। उसके लिए चाहे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है माइंड, उसको मत भूलिए, क्योंकि यही है सब चीज़ों की जड़ और यही है सब चीज़ों से मुक्ति।